बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़रीर। प्रोग्राम देख रहे हैं आप कैपिटल टुडे। नाज़रीन, अब से कुछ देर कल वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कौम से खिताब किया और कौम से खिताब में वज़ीर आज़म का ये कहना था कि इलेक्शन कमीशन की ज़िम्मेदारी थी कि वो साफ़ और शफाफ इंतखाबात कराए और इलेक्शन कमीशन ने इसका ज़िम्मा लिया था और इलेक्शन कमीशन को देखना चाहिए। उन्होंने इलेक्शन कमीशन की साख पे सवालात उठाए। उन्होंने कहा कि ये इंतखाबात 1500 बैलेट पेपर्स छप सकते थे, 1500 बैलेट पेपर्स पे बार कोड लग सकता था और ये आसान तरीका था, इतना मुश्किल नहीं था, लेकिन इलेक्शन कमीशन को इसको ज़रूर देखना चाहिए था। वोट चोरी हुआ उन्होंने बताया और वोट चोरी के ज़रिए जो है अगर अवाने बाला में लोग आएंगे तो मुल्क में किस तरह की जमहूरियत होगी जब पैसा चल रहा है और हमने अपने बच्चों को ये मुल्क हवाले करना है तो किन रवायात के साथ हम इस मुल्क को उनके हवाले करेंगे। साथ उन्होंने ये भी कहा कि मैं ऐवान में जा रहा हूँ और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के हवाले से मैं अरकान के सामने कहूँगा कि अगर उनका एतमाद मुझ पर है तो मैं इस सीट पे बैठा रहूँगा, नहीं तो वो मेरे खिलाफ भी वोट कर सकते हैं। बड़ी जारहाना किस्म की एक तकरीर थी और गिले शिकवे भी करते नजर आए इलेक्शन कमीशन से। और साथ फिर वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि मैं ओपोजिशन में से किसी को छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि इन्होंने मुल्क को लूटा है और मुल्क का पैसा बाहर लेके गए हैं, लिहाजा अब ओपोजिशन की बारी है कि एहतसाब होगा। एनआरओ देने को लिए मैं किसी सूरत तैयार नहीं हूं। इस पे बात करेंगे। एक इलेक्शन कमीशन के हवाले से सवालात वज़ीर आज़म ने उठाए हैं, दूसरा वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के हवाले से हफ्ते की सपहर में जो है इजलास हो रहा है और वज़ीर आज़म इस सिलसिले में इत्तेहादियों से राब्ते भी कर रहे हैं। अपने भी तमाम MNAs और अरकान असम्बली को कहा है कि वो इस्लामाबाद में रहें, यहाँ से मूव ना करें, ताकि जो है खुली तादाद सारे लोग हों और वज़ीर आज़म इस कॉन्फिडेंस मोशन में सुरखरू हो जाएं, क्योंकि एक प्रेशर बिल्ड हो गया है PTI पे हम देख रहे हैं। और वो प्रेशर यूसुफ रज़ा गिलानी कि सेनेट इंतखाबात में सीट जीतने के बाद बिल्ड हुआ है और ओपोजिशन मुतालबा करती नजर आ रही है वज़ीर आज़म से कि वो इस्तीफ़ा दें, क्योंकि अगर इस्तीफ़ा नहीं देंगे तो नो कॉन्फिडेंस मोशन का सोचा हुआ था, लेकिन उससे पहले वज़ीर आज़म ने खुद जो है ऐवान में कॉन्फिडेंस मोशन के हवाले से सदर मुमलिकत ने अहकाम जारी कर दिए हैं, वज़ीर आज़म ने भी उसकी तौसीक कर दी है। अब कॉन्फिडेंस मोशन होगा, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस होगा, जिसमें जो अरकान असम्बली हैं वो अपने एतमाद का इजहार करेंगे वज़ीर आज़म पे। इसी पे बात करते हैं। हमारे साथ में अपने पैनलिस्ट जो हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं उनका आपसे तारफ़ कराता चलूँ। हमारे साथ नुसरत वाहिद साहिबा मौजूद हैं, रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। डॉक्टर जहाज़ेब जमालदीनी साहब मौजूद हैं, BNP से इनका ताल्लुक़ है। राना मकबूल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सेनेटर हैं मुस्लिम लीग नून से। सेनेटर बहरामन तंगी साहब हमारे साथ मौजूद हैं स्काइप पे और ये रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। स्टार्टिंग फ्रॉम यू नुसरत साहिबा, आप तमाम मौजूद मेहमान ग्रामी का बहुत बहुत शुक्रिया। वज़ीर आज़म ने आज बड़े गिले शिकवे किए हैं और इलेक्शन कमीशन को स्पेसिफिकली पॉइंट आउट किया है और फोकस किया है और कहा है कि इलेक्शन कमीशन चाहता तो 1500 बैलेट जो है ये छपवा सकता था। मुझे बताएं, एक आज इजहार भी उन्होंने कर दिया, उन्होंने कहा 15-16 लोग हमारे बिक चुके हैं, तो अब आप लोग किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे, क्या कार्रवाई करेंगे? 15-16 लोग तो जो बिक चुके हैं, देखेंगे क्यों बिके हैं, पहले ये तो बताएं। पैसे में बड़ी ताकत है, पैसे से वज़ीर आज़म तो कहते थे मेरे जो पार्टी के कारकुनान हैं वो बड़े नजरियाती हैं, कहते थे तहरीक इंसाफ को पता लग गया कि आम जैसे बाकी पार्टीज के वैसे ऐसे ही होते हैं। हम पाकिस्तानी हैं सारे, हम में से 99% हर वक्त बिकने के लिए तैयार हैं। ये सारे पाकिस्तानियों का हाल है। इतनी बड़ी अमाउंट किसी को अचानक मिल जाए जो कि बिल्कुल किसी छोटे से घर से आया है और उसको पता नहीं है कि उसने ज़िंदगी में देखे नहीं है और शायद देखने की नौबत में ना आए अब इसके बाद, लेकिन बहरहाल पैसा उन्होंने ऑफ़र किया। आपने वीडियोस देखी, वो वीडियोस जो हैं वो हमारे MNAs ने जान के बनाई और कि उनको एक्सपोज किया जाए कि वो लोग वाकई सिर्फ पिछली दफ़ा नहीं इस दफ़ा भी वो ख़रीद रहे हैं, लेकिन इस दफ़ा उस तरह जो ऐन वक्त पर हो रहा था वो चीज़ नहीं है सामने अभी। लेकिन एक चीज़ है कि गिलानी साहब का बेटा कह रहा है कि आप इस तरह उसको अपने वोट को ज़ाया करें, इस तरह करें और उसके बाद आपको बहुत फैसिलिटीज़ दी जाएंगी, पैसे भी बहुत दिए जाएंगे, शायद 10-10 करोड़ की बात हो रही है, फिर बाद में भी हम आपके सारे जितने तरक्याती काम हैं वो करवा देंगे और सब कुछ। तो ये वो चीज़ें हैं जो एक्चुअली जब हम वोट ऑफ कॉन्फिडेंस देंगे तो उसमें खुल के आएंगी सामने कि वो लोग जो बिके हैं उस वक्त फिर उनका एटीट्यूड होगा कि वो एक्चुअली बिके हैं। अच्छा, कि नहीं बिके। इमरान खान साहब ने एक फैसला किया था कि 20 जो है MPs को निकाल दिया था, अब अगर आप आइडेंटिफाई कर देते हैं क्या कार्रवाई करेंगे उनके खिलाफ?
मोस्ट प्रॉब्ली उनको भी निकाला जाएगा। अभी तो मैं खैर नहीं कुछ कह सकती, लेकिन अगर वो चीज़ सामने आ जाती है तो उनको निकाल दिया जाएगा। जाज़ेब साहब क्या समझते हैं, वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज स्पीच में कहा है कि जो तमाम मामलात चल रहे हैं इसमें जितना पैसा इन्वॉल्व है ये हमारे लिए शर्म का बायस है। क्या आप समझते हैं जमहूरियत को फ़रोग मिला है ये जो कुछ हुआ कल का इलेक्शन? शुक्रिया डियर। इस सब्जेक्ट पे जो है ना मैं 2-3 मिनट लूँगा आपसे। पहली बात तो यह है कि बेसिकली जो है ना मैं और मेरी पार्टी, इवन तमाम सियासी जमातें जो है ना ख़ुसूसन जो है ना ये हॉर्स ट्रेडिंग के मुखालिफ थे, हैं और आइंदा भी रहेंगे। बेसिकली थीम ये है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो कहता है कि औरों को नसीहत खुद मियाँ फजीयत। मैं दूसरों को तो कहूँगा, अपने पार्टी के लोगों को कहूँगा या दीगर दोस्तों को कहूँगा कि भाई यहाँ पे जो है आज ट्रेडिंग से आप दूर रहें, इसे अवॉइड करें। लेकिन मैं लिटरली बिल वास्ता तौर पे इसे इंकरेज करने की कोशिश करूँगा। मैं मिसाल देता हूँ बलूचिस्तान में। अब आप अंदाज़ा करें कि एक पंटर, एक बंदा अब्दुल कादिर के नाम से बलूचिस्तान आते हैं और पहले से जो है प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि 70 करोड़ रुपए वहाँ पे जो है खराजात हो जाते हैं, लेकिन 70 से अटके अभी 1 अरब रुपए वहाँ पे इस बंदे ने खर्च किए, 11 वोट लिए, फर्स्ट नंबर पे वो निकल आए। और ये जो ना पहले एक दिन पहले फवाद साहब ने कहा कि ये मेरे मेंबर हैं, एक दिन पहले मेंबर बन चुके हैं। उसके बाद जो ना अपने जो ना पार्टी को और अपने को मोम की नाक लगाने के बाद उन्होंने कहा नहीं हम इसे जो है सीट नहीं देते। वहाँ पे जो है एक उनके मेंबर हैं, चले उसमें हज़ार कमजोरियाँ खराबियाँ हो, दो उसके जो ऑलरेडी कैंडिडेट थे ज़हूर आगा और सरदार खान रिंद, इनके अपने पार्टी के थे। अच्छा, ज़हूर आगा को सीट दे दी गई और कुछ दिनों के बाद उस पर प्रेशर डाला गया, उस पर जो है ना इसी बंदे को भी भेजा गया और फेडरली जो है बंदे भेज के उसे कहा गया कि आप विद्रा करें इसलिए कि ये सीट हमारे लिए नहायती अहम है। और वो बंदा आज़ाद हैसियत में इलेक्शन कंटेस्ट करता रहा और आप आज सेनेटर बन चुका है। पैसे और की पीटीआई के अराकीन ने भी वोट दिए। अच्छा, उसमें पीटीआई के अराकीन और बाप की कॉम्बिनेशन थी और साथ ही मजीद उन्होंने वोट खरीदे। उस पर मैं आता हूँ अगर बाद में आप मुझे मौका देंगे। अब आप अंदाजा लगाएं कि आपने वहां पे इंकरेजमेंट की, आपकी जो है वहां पे कोलिशन पार्टनर थे, उसके तवसुत से आपने उसे कामयाबी करवा दिया और वो वहां के बंदे भी नहीं है, वो इस्लामाबाद से वहां माइग्रेशन कर चुके थे। और एक और भी कोशिश उन्होंने की, एक हमारी सिटिंग सेनेटर उसे भी भेजा गया यहाँ से वहाँ उसके लिए भी कोशिश होती रही। लेकिन प्रॉब्लम यह था कि उनके टोटल सीटें 5 आनी थी, जनरल में उसे जनरल में रखा गया था, अकोमोडेशन मुमकिन नहीं थी, तभी जाके उसे कहा गया कि इस बार सारी फ्यूचर में उसे वहाँ पे जो है 1-2 दिन में शनाख्ती कार्ड दे दी कि अब आप सुने ये बातें। जी। और साथ ही उसके लिए मकान खरीदा गया किराए पे, यहाँ खरीद बाकायदा कि भाई आप यहीं पे रहे ताकि आप शो कर सके कि मैं यहाँ की रहने वाली हूँ। बेसिकली वो जो हमारे साथ सेनेटर हैं केपी के, अवामी नेशनल पार्टी उसे अपने पार्टी से निकाल चुका है इसलिए कि उन्होंने जो है ना फ्लोर क्रॉसिंग की थी। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर मैं इस वक्त मुखालिफ हूँ इसकी, मैं कभी इंकरेज नहीं करता इस तरह की जो है ना इस अमल को, लेकिन सवाल ये पैदा होता है अगर आपने दूसरों से गिले करने, खुद भी तो इंकरेज नहीं करनी आपने और आपकी पार्टी ने। चले भाई ज़हूर आगा को आपने जो है विद्रा करवा दिया, सरदार खान रिंद जो है ना आपके पार्टी के सूबाई सदर उसके बेटे थे, तो वो कैंडिडेट बन सकते थे, नहायत बेहतर। 7 बंदे थे आपके और 7 बंदे उन्होंने वोट एक आज़ाद बंदे के हक में वोट डलवा दिए और वो आज कामयाब हुए। बाकी वोट उन्होंने जो है बलूचिस्तान अवामी पार्टी से बनवा दी और दीगर पार्टियों से। अब सवाल ये पैदा होता है कि मैं कहता हूँ कि हम इसके मुखालिफ हैं। अब तमाम जितने भी इल्ज़ाम आप इलेक्शन कमीशन पे जो डाल दें और पाकिस्तानी अवाम पे डाल दें या अपने सिस्टम पे डाल दें, आइडिया ये है नहीं। अगर आपने टोटल सिस्टम को जो ठीक करना है, बेस्ट किसने करना है, मैं बताऊं बेस्ट ये है कि भाई इसमें बेहतरीन तरीका ये था, होना चाहिए था। पहली बात तो ये है कि आप एक तो ऑर्डिनेंस, यहाँ तो वहां पे सुप्रीम कोर्ट, यहाँ पे ऑर्डिनेंस, बेस्ट ये होता शुरू से। आप इलेक्शन कमीशन को अप्रोच कर लेते इस बारे में, डायरेक्टली उसे कहते हैं कि इसमें सेफ्टी मैक्सिमम शुरू से। इसलिए सर इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं माना तो वो डायरेक्ट किस तरह? इसलिए मैं बताऊं एन मौके पे एक दिन पहले मंडे को आप कह रहे हैं टाइम की कमी के बाद। मैं सेनेटर साहब से उनका इनपुट ले लूं। सेनेटर साहब, आप लोग तो बड़े खुश हैं, आज मरियम नवाज साहिबा ने भी बाकायदा तौर पर कहा कि इमरान खान की हुकूमत जाने वाली है और दिन गिनती के रह गए हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी ये कहा है। किस तरह रुकेगा सर? ये आप खुश हैं इस इलेक्शन से कल जो हुआ है? आपको अर्ज करता हूँ ये रुकेगा। कहते हैं देयर हैज़ टू बी मेथड इवन इन मैडनेस। अब हम कहते हैं इलेक्शन कमीशन को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इलेक्शन कमीशन के पास कौन से ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं कि जो फौरी तौर पे पकड़ लेगा? FIA गवर्नमेंट के पास है, एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट गवर्नमेंट के पास है,
नैब जो है वो गवर्नमेंट के पास, वाई डोंट दे यूज दीज इंस्ट्रूमेंट्स टू गेट दीज इश्यूज इन्वेस्टिगेटेड? हु इज स्टॉपिंग देम? अगर प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था सर, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, हम आते हैं आपकी गुफ्तगू को कंटिन्यू करते हैं इस ब्रेक के बाद। बहरमन तंगी साहब से भी उनका मौक़िफ़ जानेंगे। नाज़रीन, एक छोटे से ब्रेक पे जा रहे हैं, वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। क्या इलेक्शन कमीशन, ये तमाम कुछ वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से जो कहा गया है, उनके गिले शिकवे को किस तरह से दूर करेगा? इलेक्शन कमीशन ने नोटिस लिया था अली हैदर गिलानी साहब की वीडियो का, उस पर क्या कार्रवाई करेगा? इस पर डिस्कस करते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। और बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज जब प्रेस टॉक की तो उन्होंने कहा कि हुकूमत के दिन गिनती के रह गए, हुकूमत को अब हर सूरत जाना होगा। लेकिन ये बातें हम सुन रहे हैं तकरीबन कोई 6 महीने पहले से, जब पीडीएम के जलसे जलूस होते हैं, लेकिन एक मोमेंटम के साथ बनते बनते एक इतनी बड़ी तहरीक बन गई कि हुकूमत के ज़्यादा नंबर होते हुए भी ओपोजिशन ने टफ टाइम दिया और हरा दिया। अब इमरान खान को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की तरफ जाना पड़ रहा है। पीपल्स पार्टी से बहरमन तंगी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहरमन साहब, बहुत शुक्रिया, आपने इतनी देर वेट किया, आपकी राय नहीं ले सके, ब्रेक आ गई। सर, मुझे ये बताएं कि कल का इलेक्शन बहुत बहुत मुबारक हो आपको, लेकिन आप समझते हैं कि जो चीज़ें हुई हैं वो नहीं होनी चाहिए थी? पैसा नहीं चलना चाहिए। अली हैदर गिलानी साहब अगर वोट का कहते हैं कि वोट ज़ाया करना है, तो ये ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ेरी साहब, थैंक यू सो मच आपके मुबारकबाद का। देखिए, इलेक्शन से पहले वो कौन सी पार्टी है या वो कौन सा चेयरमैन था जिसकी अपनी पार्टी के सीनियर लोगों ने, प्रोविंशियल प्रेसिडेंट ने, एमएनएज ने, एमपीएज ने अपने चेयरमैन पे अदम एतमाद करके उनको चोर करप्ट कहा। सिंध से आवाज आई कि 35 करोड़ रुपए पे टिकट बिका। सिंध से एमपीएज और एमएनए ने कहा कि हफीज शेख कौन है। बलूचिस्तान से एक ऐसे बंदे को जो 1 अरब रुपए पे उसने अपने आप को सेनेटर बनवाया, वो सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट था। केपी से लोगों ने इतराज उठाए। ये मुझे बताएं कि आज से 15 दिन पहले वो कौन सी पार्टी थी जिसके चेयरमैन ने कैंडिडेट से करोड़ रुपए कलेक्ट किए हैं? मैं नहीं कह रहा हूं, ये रेंद साहब ने कहा, मैं नहीं कह रहा हूं, ये आमिर लियाकत ने कहा, ये लियाकत जतोई ने कहा, ये पीपल्स पार्टी, ये पीटीआई के एमपीएस ने कहा। तो जब पूरे मुल्क से, चारों सूबों से पीटीआई के एमपीएस, एमएनएस और प्रोविंशियल प्रेसिडेंट और सीनियर लीडरशिप ने सेलेक्टेड चोर करप्ट वज़ीर आज़म पर उंगलियां उठाई। आज इमरान को शर्म नहीं आती कि वो ये कहे कि मैं चोरों को नहीं छोड़ूंगा। पाकिस्तान की तारीख में पहला सिटिंग प्राइम मिनिस्टर करप्शन में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इन्वॉल्व है, और आज उसने इलेक्शन कमीशन पे जो उंगली उठाई, ये मुझे बताएं कि केपी में किसको टिकट दिए हैं, बलूचिस्तान में कौन किसको कामयाब करवाया। लेकिन आपकी बात मैं आपको काटना नहीं चाह रहा था, लेकिन आपकी बात मैं अगर बजा भी समझूं तो इसका दूसरा पहलू भी तो हम इग्नोर नहीं कर सकते ना। नासिर शाह साहब को किसने जिम्मेदारी दी थी? जो ऑडियो लीक हुई है 10 करोड़ नहीं 20 करोड़ कर देते हैं, एमक्यूएम का रेट ज्यादा है, वो किसकी वीडियो लीक हुई है? आप लोगों, अली हैदर गिलानी साहब की जो वीडियो लीक हुई है, अली बादशाह खान साहब जो इतने पैसे लेके बैठे हैं, उनका ताल्लुक आपकी पार्टी से नहीं है? देखिए ज़ैदी साहब, बात यह है कि अली हैदर गिलानी साहब ने, अगर वो किसी बंदे को, अगर उसने कहा कि मुझे, मैं इतने पैसे देता हूं या ये पैसे ले ले, उसने ये नहीं कहा था। उसने वोट डालने का अगर तरीका सिखाया है तो आज ना अहल ना समझ ना लायकों की करतूत आपने देखा। लेकिन क्या उबैद मायार ने आज से 3 साल पहले जब स्पीकर हाउस पेशावर में स्पीकर के सामने, चीफ मिनिस्टर के सामने लेने वाला पीटीआई
देने वाला पीटीआई, वीडियो बनाने वाला पीटीआई, लीक करने वाला पीटीआई। तो ये मुझे बताएं कि आज भी अपने स्टेटमेंट पे कायम है और ये कह रहे कि इमरान के कहने पर चीफ मिनिस्टर ने हमें इतने पैसे दिए हैं। तो ये सेलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर अगर चोर करप्शन में डायरेक्ट इन्वॉल्व है, आज वो जिसने अपनी स्पीच में कहा कि मैं करप्ट को नहीं छोड़ूंगा, आज मैं चोर को नहीं छोड़ूंगा, उन्होंने अपनी स्पीच में पाकिस्तान तंगी साहब, मैं राना मकबूल साहब से भी इस पे राय लेता हूं, क्योंकि खसूसन कैटेगोरिकली उन्होंने मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को कहा और आप लोगों की क़यादत को कहा कि नहीं छोड़ूंगा। राना मकबूल साहब बाकायदा तौर पे प्राइम मिनिस्टर आज गुस्से में थे, तेवर बता रहे थे, और कल का इलेक्शन भी जो हुआ है तो उन्होंने कहा जो मर्जी हो जाए, मुझे प्राइम मिनिस्टर की सीट नहीं प्यारी, मैं छोड़ दूंगा, लेकिन आप लोगों को नहीं छोड़ूंगा चाहे मुल्क से बाहर चला जाऊं। देखो, इतने बड़े लीडर को इतने बड़े गुस्से में नहीं आना चाहिए। गुस्से में बंदा ज़्यादा गलतियां करता है। पहले तो ये है कि जो लॉ का फ्रेमवर्क है उसको समझने की ज़रूरत है। जो मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर को एडवाइस ठीक नहीं मिल रही। उन्हें पता है कि किसी केस का पर्चा कैसे दर्ज होना है, उसकी इन्वेस्टिगेशन किसने करनी है, उसकी प्रोसिक्यूशन किसने करनी है, उसकी एडजुडिकेशन किसने करनी है। तो प्राइम मिनिस्टर का इसमें क्या रोल है? प्राइम मिनिस्टर खामखा ओनस अपने ऊपर डाल रहे हैं, मैं नहीं छोड़ूंगा, वो कैसे कर सकते हैं? दिस इज जस्ट नॉट पॉसिबल। पहले केसेस जो बने हैं उसमें आपने यही देखा ना, कोई केस अपने लॉजिकल एंड तक नहीं पहुंच रहा। जब वो कोर्टों में जाते हैं दे बैकफायर। तो इसलिए ऐसी बात तो करनी भी नहीं चाहिए। ये मैं कह रहा हूँ कि कोई प्रॉपर लीगल एडवाइस उनको नहीं मिल रही है। अब आइए आगे जो वो फरमा रहे हैं, जब उन्होंने अभी जमालदीनी साहब ने कहा ये सारे का सारा ओपन बैलेट का इशू जो है ये मिसअंडरस्टैंड किया गया है। आप देखें, एंग्जाइटी ये है कि पहले तो आपने वो आ गए अपने उस चले गए सुप्रीम कोर्ट में कि जी हमें 186 के तहत ओपिनियन दे दें, हमें गाइड कर दें। अभी वो पेंडिंग ही पड़ा है तो असेंबली में पहुंच गए, ये 2226 जो है आर्टिकल इसको अमेंड कर दें। फिर वो अभी बीच में ही है, वो कुछ नहीं हुआ, बैकफायर कर गया तो फिर ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। मतलब लॉ को इस तरह डिस्टॉर्ट कर ये लोग कहते हैं कि हमने टेबल किया था बिल अक्टूबर में, इस पर बात नहीं की, इसको डिस्कस नहीं किया। तो उसका फिर उसके बाद जो है हमने जनवरी में इन्हें पुश किया कि करें, फिर आपको पता है असेंबली में बिल आया, उस पर बात मेरी सुने नहीं, मैं आपको लॉ की बात बताता हूँ। वंस द इशू वाज सब जुडिस इन द सुप्रीम कोर्ट, व्हाई डिड दे कम टू द असेंबली? व्हाई डिडंट दे वेट? दिस इज मिसकंडक्ट, दिस इज कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट। ये कोई मतलब इतनी एंग्जाइटी जो है, इसका मतलब ये है नुसरत वाहिद साहब, एंजाइटी ये आपकी इसीलिए थी कि जो आज ये हार गए, ये कॉन्फिडेंस का वोट लेना पड़ रहा है, ये सारा गुस्सा इस वजह से था क्योंकि आपके अपने लोग नाराज थे? आप लोगों को पता था ये बात? देखिए, पता तो हमें था, वीडियो तो पहले आ गई थी और पता था। और वो जो लड़के गए हैं वहाँ पे MLAs हमारे 4 कराची के, वो बता के गए थे कि हमें बहुत अरसे से फ़ोन आ रहा है गिलानी साहब के बेटे का और विल गो एंड मेक अ वीडियो। डू यू नो व्हाट एग्जैक्टली दिस मींस कि आपकी परफॉर्मेंस पे आपकी अपनी पार्टी मेंबर्स को एतमाद नहीं है? नहीं, ये बात नहीं है। वो सिर्फ दिखाना चाह रहे थे कि पीपल्स पार्टी आज भी वही काम कर रही है। मैं आपको बताता हूँ, 3 आपके 2 MPAs ने वोट नहीं डाला है सिंध असेंबली में, बाकायदा तौर पे उनकी वीडियोस चलती रही हैं और उन्हें कहा कभी जिनको अगवा कर लिया गया था, अगवा नहीं किया, हम खुद से गए हैं। लेकिन आप लोगों देखिए, रियलिटी तो अल्लाह जानता है, लेकिन बहरहाल जो हमें पता है वो ये कि उनको अगवा कर लिया था। सिंध असेंबली में मारा नहीं है उन्हें? मारा नहीं, उन्होंने नहीं मारा, वो बचा रहे थे उनसे, जो पीपल्स पार्टी के लोग आ रहे थे मारने के लिए। वो कह रहे थे कि मैं PTI को ही वोट दूंगा। उसकी आवाज़ गबोल, क्या नाम है उसका, वो बाकायदगी से वहाँ पे कह रहा है असेंबली में कि हाँ, किसे वोट दिया है? PTI को वोट दिए। अच्छा, चले आप, उन्होंने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है नुसरत वाहिद साहिबा के वो नहीं वोट दे रहे। मैं जांजेर तो पहले क्या कहा है ना उन्होंने, बाद में तो जब बात हुई तब तो नहीं ऐसा हुआ। मामला जो है अब ये पिंडोरा बॉक्स एक खुल गया, ये बंद किस तरह से होगा? देखिए जी, इसमें 2-4 चीज़ें ज़रा मद्देनज़र रखनी होंगी। पहली बात तो ये है कि आपने जिस कैंडिडेट को इस वक्त जो है ना फोर फ्रंट पे लेके आए मेजर टसल में, उसकी वजूहत ये है कि पाकिस्तान की डिसरप्टेड इकानमी, महंगाई, बिजली, गैस, IMF, रेस्ट ऑफ द थिंग्स, उनकी तमाम जो है फिंगर पॉइंटिंग इसी शेख साहब की तरफ है।
और जनरली पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान MNAs MPs को पता है कि इसने खैर का काम कोई करना नहीं है, अगर कल ये मुंतखब होंगे तो इसने मजीद जो इक़्तिसादियात को तभी तबाह करना है। और हम इस वक्त जो है ना सबसे ज़्यादा खौफज़दा हैं कि हमारी डिफेंस की बजट उसे भी हम जो है पूरा नहीं कर पाएंगे अगर ये सिलसिला जारी रहा। एक तो ये, और दूसरी बात ये है कि आप जो है एक कमज़ोर कैंडिडेट को जो है ना यहाँ पे लेके आ रहे हैं, कमज़ोर कैंडिडेट की वजह से बजाय कोई दूसरा लेके आते हैं। पहली बात तो ये, चलें भाई वो आपने गलती कर दी। फिर सवाल ये पैदा होता है कि आपने ऐन मौके पे शुरू करवा दी, एक ऐसी इंप्रेशन दी, अगर वो काजी फायज ईसा उसका नोटिस नहीं लेते कि फौरी तौर पे MNAs MPs को जो है 50 करोड़ फंड, लेकिन उसकी तरदीद आ गई। अच्छा, ये अटॉर्नी जनरल ने रिपोर्ट पेश की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जिसमें बताया गया कि वजीर आजम ने कैटेगोरिकली इंकार किया कि कोई नहीं। लिटरली मैं आपको बताऊं, इट हैज बीन ओवर देयर। अभी जाहिर है उसने तो ये नहीं कहना है कि वजीर आजम दे रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट नोटिस ले चुके हैं, जस्टिस ने देखें केस बंद कर दिया ना, तो वी शुडंट डिस्कस दिस। अच्छा, इट कुड बी डिस्कस, इट कुड बी जो डिबेटेड हो देयर। अब सेकेंडली जो ना आप इस वक्त अवाम उन्नास तो उनकी नजरें तो इस वक्त आपके टेलीविजन पे भी हैं, तमाम टेलीविजन पे, कि भाई ये कर क्या रहे हैं। अच्छा, तीसरा पॉइंट ये है कि आप अपने जो ना जितने भी आपके MNAs MPs है, आपके पास वक्त है नहीं कि आप उनसे मुलाकात करके उन्हें सेटिस्फाई मुलाकात होती है, मैं अपनी बात करूंगा, हमारी मुलाकात होती है, उनसे मुलाकात करने दें। वो होती है जी, वो कहते हैं, मुझे पता, मैं उनका अलाई रहा हूँ, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी अलाई रही है 2.5 साल तक, और मैं जो है ना बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के 6 पॉइंट के सामने पेश कर चुका हूँ। मेरे कायद सैयद अख्तर मिंगल, हमें मुलाकात करने के लिए बड़ी मुश्किल से जो है 3-4 महीने लगते थे, वो भी जहांगीर तरीन और जो है परवेज खटक साहब देते थे, बड़े मुश्किल था, मुझे पता है ना। और आपके MNAs MPs बेचारे हमें कहते थे, मारे फिरते थे। सरदार यार मोहम्मद रिंद उनके सूबाई सदर, इस बार उनसे हम मिले हैं कोयटा में, कहने लगे यार मुझे हैरानगी है, सूबाई सदरों आज तक जब से मैं पार्टी में आया हूँ एक बार मुलाकात के बाद, जब से वो प्राइम मिनिस्टर बने उनसे मुलाकात हो नहीं पा रही। मैं हैरान हूँ, मैं करूँ क्या? अगर मैं कोई बात कर लेता हूँ तो प्रॉब्लम ये है कि फिर कहते हैं कि भाई ये फ्लोर क्रॉसिंग है, ये वो वगैरह तमाम चीज़ें लेके आते हैं। ठीक, जल्दी से करने में ब्रेक पे जाऊँ। बिल्कुल, मैं बता रही हूँ आपको कि ऐसी बात नहीं है कि हमारी मुलाकात नहीं होती, हमारी मुलाकातें होती रही हैं। हर थोड़े दिनों बाद, 1-1.5 महीने बाद वो पूरे उसके अपने पार्लियामेंटेरियंस की मीटिंग बुलाते हैं, उसमें बैठ के हम लोग बाकायदगी से बातचीत करते हैं। हर बंदा अपनी ग्रीवेंसेस निकाल रहा होता है, अपनी डिमांड्स दे रहा होता है, अपनी चीज़ें कर रहा होता है। ठीक, और वैसे हुकूमत में जब होते हैं तो नाराजगियां और ये मामलात होते हैं, ये चाहे कोई भी हुकूमत। प्राइम मिनिस्टर के पास इतना टाइम है कि वो हर वक्त लोगों से मिलते रहे, वो जब अपनी बात कन्वे कर रहे हैं। चले, ये शुक्रगुजार तो हो ना आपके MNAs और MPs ऑपोजिशन के, उन्हें इतनी इंपॉर्टेंस तो मिली है अब MNAs और MPs। नाज़रीन, हमने एक छोटे से ब्रेक पे जाना है, वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। 2 इंपॉर्टेंट चीजें और बड़ा शॉर्ट टाइम वो डिस्कस करेंगे। एक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के हवाले से कि तमाम लोग खड़े होकर वोट कर देंगे तो वो 16 लोग किस तरह से आइडेंटिफाई होंगे। अगर किसी को इमरान खान के हवाले से कोई इतराज़ात हैं, क्या खुल के सामने आएंगे लोग या नहीं। दूसरा, चेयरमैन सेनेट के हवाले से क्या यूसुफ रज़ा गिलानी ही उम्मीदवार होंगे या सादिक संजरानी साहब कंटिन्यू करेंगे, ये इस पर राय लेते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले 2 छोटे से सवाल रखे थे और मैं बड़ा प्रिसाइज सा आंसर इन तमाम चारों गेस्ट से लेना चाहता हूँ। सैनेटर्स यहाँ पे मौजूद हैं, रुकने कौमी असम्बली मौजूद हैं, बेहतर जानते हैं किस तरह से हाउस का कंडक्ट होता है, किस तरह से तब्दीली आ सकती है और किस तरह से अच्छाई की तरफ जा सकते हैं। एक सवाल सादिक संजरानी साहब को नामजद कर दिया हुकूमत ने, और दूसरी जानिब से मुतवक्के यही है कि यूसुफ रज़ा गिलानी होंगे। बहरामंद तंगी साहब से पूछ लेते हैं कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब होंगे। चेयरमैन सेनेट का इंतखाब जो होने जा रहा है 12 मार्च को, ये कौन जीतेगा? हमारे जो पैनलिस्ट हैं इस हवाले से क्या कहते हैं? दूसरा, हम ये जो सेनेट में पैसा चलता है इसको रोकने के लिए क्या कानून साजी अब करने को तमाम पार्टीज तैयार होंगी या नहीं? बहरामंद तंगी साहब, आपसे जवाब जानना चाहूँगा मैं। देखिए जैदी साहब, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि जब 3 साल पहले 2018 के इलेक्शन के बाद जब इसने अपने स्पीकर हाउस में चीफ मिनिस्टर की मौजूदगी में 20 MPs को 2-2 करोड़ रुपए इस बहाने दिए कि ये आने वाले इलेक्शन का खर्चा है,
और फिर उसने ये भी कहा कि हमें पता है कि किसने पैसे लिए थे और बैग में रख रहे थे, और उस स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड पे हैं। अगर सेलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर साहब नेकनियती से आगे बढ़ते और ये समझते कि ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाती, तो अगर ये 2-2.5-3 साल से गाली गलौज देते हैं और गालियों का उकाड़ा बनाया है पार्लियामान को, और जो अपोजिशन है, अपोजिशन लीडरशिप है, उनसे बैठने के लिए तैयारी नहीं है, तो अगर ये समझते थे तो ये 2.5 साल पहले कानून साजी के जरिए पार्लियामान को रुजू कर लेते। ठीक, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं जैदी साहब कि पार्लियामान ने रिवायात में जिद और अना की सियासत लोग नहीं करते हैं, वो पाकिस्तान और पाकिस्तान के Right, दारों sir. के लिए सोचते हैं। राइट सर। सर मुझे सेलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ने आज तक पार्लियामान में स्टेटस नहीं तस्लीम किया पोजीशन लीडर की। ठीक हो गया। अगर वो बैठ जाते हैं पाकिस्तान के लिए, दारों के लिए, मुल्क के लिए, तो कानून साजी हो सकती है। लेकिन ये करप्ट और चोर वज़ीर आज़म अना और जिद की सियासत करते हैं। आज तक इसको अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं है। बैरामल ये इस तंगी पर साहब, अवाम इसको बिल्कुल नहीं बिल्कुल आपका कहते कि पॉइंट ये ऑफ व्यू कहते आ हैं गया। कि मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि चोर को नहीं आप छोड़ूंगा। यूसुफ पाकिस्तान रजा की गिलानी तारीख साहब का आपके सबसे उम्मीदवार बड़ा होंगे। चोर, करप्ट वज़ीर आज़म जी। इस वक्त इमरान खान है, जो पूरी दुनिया में साबित किया है अपने किरदार से ठीक। कि सिटिंग प्राइम मिनिस्टर करप्शन में डायरेक्ट इन्वॉल्व है। सर मुझे ये बताएं, अब जो आपके उम्मीदवार होंगे पीडीएम से मुशावरत हुई है, यूसुफ रजा गिलानी साहब ही होंगे? देखिए मेरी बात सुने, जब पीडीएम का प्लेटफॉर्म है, इसमें मुख्तलिफ जमातें हैं, हर जमात का अपना एक मैनिफेस्टो प्रोग्राम है, लेकिन पीडीएम के प्लेटफॉर्म से जो भी फैसले होंगे वो मुत्तफिका कंसेंसस से होंगे। राज साहब, तमाम लीडरशिप ठीक। बैठ के ठीक हो एक गया। फैसला करेंगे। और राज इंशाल्लाह साहब मुझे ये उस बताएं फैसले कि पे हम चेयरमैन मुत्तफिक सेनेट का होंगे। एक बड़ा इसलिए इंतखाब आ कि- रहा है, इसमें आप अपना उम्मीदवार कामयाब करा सकेंगे? इंशाल्लाह बिल्कुल। जिस तरह से ये हुआ है, आप कह रहे हैं कि मुश्किल कोई नहीं नहीं नहीं, है। इस तरह नहीं, अब तो क्लियर होगी ना पिक्चर जो है, एज है अपोजिशन को वैसे ही तो एज है, और होपफुली इंशाल्लाह ऐसे होगा जो ये है कैंडिडेचर की बात के नॉमिनेट कर रहे हैं, वो पीडीएम का कल या परसों एक मीटिंग होने वाली मेरे नॉलेज में है, मेरे सामने बात हो रही थी, तो मीटिंग में वो एक कंसेंसस के साथ फैसला करेंगे। वो कोई भी हो सकता है, यूसुफ गिलानी भी हो सकता है। जाजेब साहब, पैसा किस तरह से रोकें? आपकी क्या सजेशन है? कोई बड़ा प्रिसाइज सा आंसर चाहिए आपसे। सिंपल सी बात है, मैं शॉर्टली में बताऊं कि इस वक्त अपोजिशन और गवर्नमेंट को राइट नाउ मिल बैठ के एक बिल पास कर लेना चाहिए। इसके लिए ओपन बैलेटिंग वगैरह व्हाट्सएवर वो भी हों, और ये तमाम जो भी जो ना बिल में ये लागू हो टोटल, नेशनल असेंबली, प्रोविंशियल असेंबली, प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन पे, प्रेसिडेंट के इलेक्शन पे, सब में, स्पीकर एंड जो है ना चेयरमैन से सब पे हो। नुसरत वाहिद साहिबा, आपसे जानना ये चाहूँगा कि वज़ीर आज़म को कोई डर है? अभी कॉन्फिडेंस का जो मोशन आ रहा है, क्या आप समझती हैं कि तमाम लोग खड़े होके बड़ा इजीली वज़ीर आज़म इस जो प्रेशर अभी बिल्ड हुआ है इससे निकल जाएंगे, या मुश्किल होगी? बिल्कुल मुश्किल नहीं होगी। इसमें जो लोग बिके भी हैं वो भी यानी खड़े जो होंगे। ज़मीर बिकने थे बिक गए, अब नहीं बिकेंगे। अब नहीं बिकेंगे, ये हो नहीं सकता, क्योंकि एक्सपोज तो जाहिर वो अपने आप लेकिन को वैसे निकलना खदशा चाहता है। कहीं ना कहीं जरूर है। खान साहब आप इत्तेहादियों से भी राब्ते कर रहे हैं, नहीं, आप वो लोगों को राब्ता इस्लामाबाद तो- से बाहर भी नहीं जाने दे रहे। इस बाहर इसलिए नहीं जाने दे रहे कि हमारी परसों इजलास है, आज गए अगर कराची, बलोचिस्तान या कहीं और, तो फिर वापसी मुश्किल हो जाएगी। वैसे बड़ा हाई मॉरल ग्राउंड पे वज़ीर आज़म ने ये कदम रखा है कि खुद ही से स्टाफ ले लिया। और क्या, उनको खतरा नहीं है ना, और अगर खतरा है भी तो वो जाने के लिए भी तैयार हैं। ठीक, ठीक। आपकी एंग्जाइटी जो है ना लॉ बनाने की, माजिद साहब मेरे सीनियर हैं, लॉ की क्या ज़रूरत है जी? लॉ तो सारे मौजूद है, पहले इलेक्शन एक्ट में जब बनाओ सारा तो कुछ कहते हैं दिया कि गया है। जब मेरी बनाओ अर्थ तो में कहते हैं ठीक इलेक्शन ठीक एक्ट में सारा सर, कुछ हमें दिया प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे तमाम मौजूद मेहमान ग्रामी का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हफ्ते के दिन ये जो है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के हवाले से वज़ीर आज़म ऐवान में आएंगे और देखते हैं कि कौन कौन वोट करता है। क्या वज़ीर आज़म जो प्रेशर बन गया है, जिसकी वजह से वज़ीर आज़म अभी अंडर प्रेशर नज़र आ रहे हैं, उस से निकल पाते हैं या नहीं, ये इसके बाद ही पता चलेगा। कंवर ज़ैदी को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी। फ़िलहाल के लिए इतना ही, अल्लाह ने के बाद।